जिस वक्त हजारों इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन के कठिन हालातों का सामना करते हुए वापस भारत अपने घरों को लौटने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तब हमारी आंखों के सामने उन लाखों माइग्रेंट्स यानी प्रवासी मजदूरों, नागरिकों और बच्चों के चेहरे तैर रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी तैयारी और बिना किसी खबर के थोपे गए लॉकडाउन में सड़कों पर भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल मजबूरन सफर किया था। यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके महफूज तरीके से वक्त रहते निकाल लेने में उसी तरह की लापरवाही बरती गई है जैसे कि तालिबानी हमले के वक्त में काबुल से, या उसके भी पहले कोरोना के पहले विस्फोट के फौरन बाद वुहान चीन से भारतीयों को निकालने के दौरान देखी गई थी। वुहान में रहने वाले भारतीयों की तरफ से अपने अपार्टमेंट से मदद के लिए जारी करे गए वीडियो अपीलों और यूक्रेन के छात्रों के वीडियो में एक जैसी तकलीफें तलाशी जा सकती हैं। याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 1990 में वीपी सिंह की सियासी तौर से कमजोर और फाइनेंशियली तौर पर लगभग दिवालिया हो चुकी सरकार ने भी किस तरह से युद्धग्रस्त देशों कुवैत और इराक से 1,70,000 भारतीयों को सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया था। विश्व गुरु भारत की मोदी सरकार को अगर यह गलत फहमी हो गई थी कि ह्यूस्टन यानी टेक्सास अमेरिका की रैली में भक्तों से अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवा देने भर से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में फिर से सरकार बन जाएगी और रूस और यूक्रेन दोनों से सीज फायर या अमन की अपील कर देने भर से ही पुतिन अपनी फौज को वापस बुला लेंगे और सेल्फ डिक्लेयर विश्व गुरु के एक इशारे पर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा की सरकारें और वहां के लोग यूक्रेन के वॉर टोन यानी युद्धग्रस्त इलाकों से अपनी जानें बचाकर पहुंचे हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को गले लगा लेंगे, तो वो अब इस तरह की गलत फहमियों वाले ख्वाब पूरी तरह से खत्म हो जाने चाहिए। आज जिस वक्त आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त यूक्रेन में सुमी में फंसे हुए 700 इंडियन स्टूडेंट्स भारी बमबारी के बीच शायद सुमी से मारियोपोल की तरफ निकल पड़े हैं, जो कि 600 किलोमीटर की दूरी पर है। युद्धग्रस्त इलाके में इतना लंबा सफर करना बेहद खतरनाक है। इन छात्रों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो सीधे सीधे मोदी सरकार और इंडियन एम्बेसी इसके लिए जिम्मेदार हो गई। जारी किए गए वीडियो में भारतीय छात्र कह रहे हैं कि आज जंग का 10वां दिन है और हमें पता चला है कि रूस ने 2 शहरों की सरहद के गलियारे को खोलने के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। उनमें से एक मारियोपोल है जो यहां से तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह से हम एयर जेट बमबारी की आवाजें सुन रहे हैं और सड़कों पर लड़ाई जारी है। हम बहुत डरे हुए हैं और हमने लंबे वक्त तक इंतजार किया है और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमें कुछ होता है तो भारत सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दरअसल सुमी से रूसी सीमा महज 30 से 40 किलोमीटर ही दूर है। छात्र कई दिनों से सरकार से रोज अपील कर रहे थे कि उन्हें कैसे भी करके रूस के रास्ते सुमी से बाहर निकाल लिया जाए। वो कई दिनों से भूखे प्यासे -10 डिग्री सेल्सियस में अपने हॉस्टल में बैठे बैठे अपने निकाले जाने का वेट कर रहे थे। अब उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है, इसलिए वो उल्टे मारियोपोल की तरफ निकल रहे हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर हम में से किसी को भी कुछ हुआ तो इसे ऑपरेशन गंगा की सबसे बड़ी नाकामी माना जाएगा। यह सुमी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से आखिरी वीडियो है और हम अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर बॉर्डर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। यह हमारी आखिरी अपील है, आखिरी वीडियो है। सरकार भी यह जान ले कि हम अपनी जोखिम पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। यह हमारा आखिरी वीडियो है। हमें अपनी भारत सरकार से फौरन मदद की जरूरत है। Students of Sumy State University, is the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for
आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन ने सैटरडे को सीज फायर का ऐलान किया था और मारियोपोल वोल्नोवाखा में मानवीय कॉरिडोर बनाकर नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर भी सहमति जताई थी। लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन में फंसे भारतीय बाहर निकलने के इन रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने समझौते का वायलेशन किया है और हमले जारी रहने की वजह से लोगों को निकालने के लिए सेफ कॉरिडोर को खोलना नामुमकिन बन गया है। खबरों के मुताबिक कुछ भारतीय सिर्फ यूक्रेन की वेस्ट की तरफ बढ़ पा रहे हैं, जबकि रूस के साथ लगी ईस्टर्न सीमा तक वो पहुंचने में नाकाम रहे हैं। इधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के हालात और वहां से जारी बचाव के काम को रिव्यू करने के लिए बैठक करी। वहीं फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा है कि अब सूमी और पिसोचिन के अलावा यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में ज्यादा भारतीय नहीं बचे हैं। बीते 24 घंटों में 2900 लोगों को लेकर 15 विमान भारत पहुंचे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 63 उड़ानों में करीब 13,300 लोग भारत लाए जा चुके हैं। अगले 24 घंटे में 13 और उड़ानें भारत आएंगी, जिनमें से एक एयरफोर्स का भी विमान है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन बागची ने कहा है कि यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हम बेहद फिक्रमंद हैं। हमने रशिया और यूक्रेन की सरकार पर अलग अलग जरियों से काफी दबाव बनाया है ताकि वो फौरन सीज फायर लागू करके छात्रों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाएं। हमने अपने छात्रों से कहा है कि वो सुरक्षा के सारे तरीके अपनाएं, शेल्टर में रहें और गैर जरूरी जोखिमों से बचें। उन्होंने कहा है कि अब सरकार का मकसद सूमी से छात्रों को बाहर निकालना है, जो रूस के साथ उत्तर पूर्वी सीमा पर है। छात्रों को वहां से निकालने के लिए कई ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल वहां जारी गोलाबारी, वायलेंस और वाहनों की कमी बनी हुई है। तो दोस्तों, सरकारी दावों के ऑपोजिट यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करते सभी सैकड़ों या हजारों बच्चों की खैरियत की ईमानदार खबर मिलनी अभी भी बाकी है। हजारों बच्चे अभी भी वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं और उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है कि जंग के इलाकों में बंकरों में मुसीबतों का एक साथ मिलकर सामना कैसे करना चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स को वॉर टॉर्न यूक्रेन और उसके वेस्टर्न सीमाओं से लगे पड़ोसी मुल्कों में भुगती गई और जा रही तकलीफों को ठीक से समझने के लिए इस घटनाक्रम को भी जानना जरूरी है। काबुल से अपने सभी सिटीजन्स को वक्त रहते सेफली निकाल पाने की कोशिशों में दूध से जले राष्ट्रपति बाइडेन ने 10 फरवरी तारीख को ध्यान में रखें को ही यूक्रेन में रह रहे सभी अमेरिकों के लिए वार्निंग जारी कर दी थी कि वो रूसी हमले की आशंका वाले देश को फौरन ही छोड़ दें। उन्होंने वार्निंग में यह भी कहा था कि रूसी हमले के हालात में उनका एडमिनिस्ट्रेशन नागरिकों को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इजराइल, जापान सहित कई दर्जन भर मुल्कों ने भी अपने नागरिकों, डिप्लोमेटिक स्टाफ और उनके परिवारजनों को यूक्रेन फौरन ही खाली करने को कह दिया था। सिर्फ हमारी मोदी सरकार और काइव की इंडियन एम्बेसी बैठी रही। इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जवाबदेह हमारे दूतावास ने क्या किया, यह भी जान ले। उन्होंने 15 फरवरी तारीख पर ध्यान दे, यानी बाइडेन की अपनी नागरिकों को दी गई चेतावनी के 5 दिन बाद भारतीय छात्रों को सलाह दी कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक, स्पेशली स्टूडेंट्स जिनका कि वहां रहना ज्यादा जरूरी नहीं है, यूक्रेन को टेम्पररी तौर पर छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। वहां रह रहे इंडियन ओरिजिन के नागरिकों को यह सलाह भी दी गई कि यूक्रेन के भीतर भी उन्हें गैर जरूरी सफर नहीं करना चाहिए। भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी किए जाने के वक्त तक लगभग सभी देशों की विमान सेवाओं ने यूक्रेन से अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं। जो 1-2 बची भी थी, उनमें भी सीटें नहीं मिल पा रही थी और किराया 2 गुना से ज्यादा हो गया था। एक छात्र ने तब बताया था कि दूतावास ने एडवाइजरी इतनी देरी से जारी करी है कि वो यूक्रेन छोड़ ही नहीं सकते हैं। रूसी सेनाओं की बमबारी के बीच छात्रों से जो कहा जा रहा था, उसका मतलब यह था कि वो 1500 किलोमीटर का सफर किसी भी साधन से पूरा करके पड़ोसी मुल्कों में पहुंचे। यूक्रेन में जो हुआ उस पर सोचते हुए समझा जा सकता है कि जिन तारीखों में छात्र अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन तारीखों यानी वोटिंग के दौरान में सरकार और सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में सरकार बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। यूक्रेन पर जब 24 फरवरी 2022 को 3 तरफ से हमला हो ही गया, तब मोदी सरकार पूरी तरह से हरकत में आई। पर तब तक देश की इंटरनेशनल रेपुटेशन और नागरिकों के कॉन्फिडेंस को जो चोट पहुंचनी थी, वो पहुंच चुकी थी। इंडियन स्टूडेंट्स के दर्द को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रही पोस्ट और वीडियोस में पढ़ा जा सकता है। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।